हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा स्किल टेस्ट की रिगार्डिंग प्रोसीजर है असेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन यूजिंग पल्स ऑक्सीमेट्री। स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है और पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कैसे पता करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री से बताइए। तो इसके बारे में देखते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर इज ए नॉन इन्वेजिव डिवाइस विच हैज ए सेलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ लाइट passes through a vascular bed to estimate the arterial oxy hemoglobin saturation। ठीक है, ये एक पल्स ऑक्सीमीटर एक नॉन इन्वेजिव डिवाइस है जिसके जिसके थ्रू हम आर्टेरियल ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन का पता लगाते हैं। ठीक है, द पल्स ऑक्सीमीटर यूज इंफ्रारेड लाइट एंड प्रोसेस नाउन एज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टू मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इन आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करती है और ये प्रोसेस कहलाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पल्स ऑक्सीमेट्री किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आंसर था स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं द ऑक्सीमीटर यूनिट डिस्प्ले इंडिकेट, मतलब जो ऑक्सीमीटर का डिस्प्ले है वो इंडिकेट करता है कैपिलरी O2 सेचुरेशन एंड पल्स रेट। जो भी पल्स रेट है वो बताएगा, O2 सेचुरेशन बताएगा। ठीक है, और प्रोवाइड सेटिंग अलार्म फॉर पल्स रेट एंड O2 सेचुरेशन। ठीक है, मतलब ये एक अलार्म प्रोवाइड करता है जो जिससे अगर O2 सेचुरेशन कम हो तो हमें बीपिंग करने स्टार्ट कर देगा, और पल्स रेट अगर नॉर्मल से कम हो तो भी बीपिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो भी इसके पर्पज़ क्या होते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर का फर्स्ट पर्पज़ है टू मेजर द कैपिलरी ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन। कैपिलरी ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता लगाना। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्सीमिया बिफोर विजिबल साइन डेवलप। ठीक है, विजिबल साइन डेवलप होने से पहले हाइपोक्सीमिया का पता लगाना। ठीक है, विजिबल साइन जैसे साइनोसिस है तो उसको साइनोसिस होने से पहले पेशेंट में अगर ऑक्सीजन डिप्रीवेड हो रहा है या ऑक्सीजन में पेशेंट की मतलब पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो उसका पता लगाने के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू असेस द रेस्पॉन्स टू थेरेपी, मतलब जो भी हमने ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की उसका रेस्पॉन्स देखने के लिए भी हम पल्स ऑक्सीमेट्री यूज में लेते हैं। ठीक है, टू असेस द नीड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ आर्टेरियल ब्लड गैस स्पेसिमेन ड्रोन। एबीजी सैम्पलिंग के मतलब एबीजी सैम्पलिंग की हमें संख्या कम करनी है तो हम पल्स ऑक्सीमेट्री यूज में ले सकते हैं। ठीक है, बार बार एबीजी करने की जरूरत नहीं है, पल्स ऑक्सीमेट्री से हम सेचुरेशन देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन में फर्स्ट इंडिकेशन है पेशेंट हु में एक्सपीरियंस सडन चेंजेस इन ब्लड ऑक्सीजन लेवल। मतलब पल्स ऑक्सीमेट्री उस पेशेंट में यूज करते हैं जिसमें मतलब एक सडन अचानक से ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन में चेंजेस आ जाता है, उसके लिए हम पल्स ऑक्सीमेट्री यूज में लेते हैं। ठीक है, पेशेंट हु विल नीड टू इवेल्युएट फॉर होम ऑक्सीजन थेरेपी। होम ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, पेशेंट को होम पर ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं तो इसके इवेल्युएट करने के लिए हम पल्स ऑक्सीमेट्री यूज में ले सकते हैं। ठीक है, पेशेंट हु नीड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एट रेस्ट विद एक्सरसाइज, मतलब पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, उसको इवेल्युएट करने के लिए हमें पल्स ऑक्सीमेट्री ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो अब इवेल्युएट एट रेस्ट कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या रहती है, रेस्ट के दौरान ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या रहती है, उसका पता लगाने के लिए हम पल्स ऑक्सीमेट्री यूज में ले सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोसीजर। अब मतलब पल्स ऑक्सीमेट्री को यूज में कैसे करते हैं या उससे हम सेचुरेशन कैसे लेते हैं वो प्रोसीजर देखते हैं। बिफोर प्रोसीजर एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। सबसे पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। ठीक है, बाद में ड्यूरिंग प्रोसीजर है परफॉर्म हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है, हैंड हाइजीन जरूरी है। ठीक है, हम इसमें छोटा सा प्रोसीजर देखें हैंड हाइजीन अवॉइड करते हैं या हम भूल जाते हैं तो ये नहीं करना है, हैंड हाइजीन जरूरी है। ठीक है, थर्ड है सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट साइट फॉर एप्लीकेशन ऑफ द सेंसर। मतलब हमें पल्स ऑक्सीमीटर अप्लाई करने के लिए एक अप्रोप्रिएट साइट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे साइट कौन सी हो सकती है, यूज द पेशेंट इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर। ठीक है, इन तीनों में से हम कोई सी भी यूज में ले सकते हैं, कभी कभी ईयर लोब भी यूज में लेते हैं पेशेंट का। ठीक है, चेक द प्रोक्सिमल पल्स एंड कैपिलरी रिफिल ऑफ द पल्स क्लोजेस्ट टू द साइट। ठीक है, जिस साइड पर हमें मतलब पल्स ऑक्सीमेट्री करनी है उससे प्रोक्सिमल जिस मतलब उसके पास, ठीक है, उसको हमें पल्स एक्सेस करनी है, कैपिलरी रिफिल हमें पहले देखना है। ठीक है, बाद में पल्स ऑक्सीमेट्री वहाँ पे अप्लाई करना है या एप्लीकेशन करना है। ठीक है, इफ सर्कुलेशन इज एट साइट इज इनएडिक्वेट एंड द ईयर लोब ऑफ द ब्रीज और नोज में भी कंसिडर। ठीक है, अगर पेशेंट का सर्कुलेशन इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर या रिंग फिंगर पर इनएडिक्वेट है तो हम ईयर लोब और ब्रिज ऑफ नोज में भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, यूज ए टॉय ओनली इफ लोअर एक्सट्रीमिटी सर्कुलेशन इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। अगर हमें पेशेंट का टॉय जिस पैर का अंगूठा यूज में लेना है तो उसमें ले सकते हैं जिसमें सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट नहीं हो। ठीक है, अब यूज द प्रॉपर इक्विपमेंट। नेक्स्ट है यूज द प्रॉपर इक्विपमेंट इफ वन फिंगर इज टू लार्ज
फॉर द प्रोब यूज ए स्मॉलर वन, ए पीडियाट्रिक प्रोब में बी यूज फॉर स्मॉल अडल्ट। ठीक है, मतलब अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर यूज में ले रहे हैं और पेशेंट की जो क्लाइंट की जो अंगुली है वो अगर पल्स ऑक्सीमीटर से बड़ी है तो हम उसके छोटी अंगुली का यूज में ले सकते हैं। ठीक है, यूज द प्रोब अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट एज एंड साइज। ठीक है, पेशेंट एज एंड और साइज के अकॉर्डिंग हमें प्रोब यूज में लेना है ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर का प्रोब। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर पीडियाट्रिक के लगाते हैं, एडल्ट के लगाते हैं। ठीक है, चेक पेशेंट इज एलर्जिक टू एडेसिव ए नॉन एडेसिव फिंगर क्लिप और रिफ्लेक्टेंस सेंसर इज अवेलेबल। मतलब पेशेंट को एलर्जी से देखना है कि पेशेंट एडेसिव से कहीं एलर्जिक तो नहीं है, मतलब जो एडेसिव से एलर्जिक होते हैं मतलब चांसेस रहते हैं कि वो पल्स ऑक्सीमीटर से भी एडेसिव मतलब एलर्जिक हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपेयर द मॉनिटरिंग साइट। मॉनिटरिंग साइट को प्रिपेयर करने के लिए क्लीन द सिलेक्टेड एरिया एंड अलाउ इट टू ड्राई। सबसे पहले हमें जो जहाँ पे हमें अप्लाई करना है पल्स ऑक्सीमीटर उसको क्लीन करते हैं और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, रिमूव द नेल पॉलिश एंड आर्टिफिशियल नेल। ठीक है, जो भी हमें नेल पॉलिश है और जो वो आर्टिफिशियल नेल है उसको हमें रिमूव करना है, क्योंकि नेल पॉलिश क्या करती है, जिसकी पल्स ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता नेल पॉलिश है तो हम उसे पता नहीं लगा सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, और आया हुआ क्वेश्चन है एक पल्स ऑक्सीमीटर से रिलेटेड की एक पेशेंट है और वो उसकी मतलब पल्स ऑक्सीमीटर का मेजर करना है और वो पूछ रहा है नेल पॉलिश क्यों हटा रहे हो मेरी। ठीक है, तो हम उसको क्या एज ए नर्स आप क्या कहोगे उसे। ठीक है, तो हम उसे यही कहेंगे कि ये मतलब नेल पॉलिश है, ये पल्स ऑक्सीमेट्री को वर्किंग नहीं करने देता है, जिसे पल्स ऑक्सीजन सेचुरेशन का हम पता नहीं लगा सकते नेल पॉलिश से। अब क्यों पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो वर्क करता है इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, इंफ्रारेड लाइट और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पर। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो लाइट जो होती है, लाइट जो पल्स ऑक्सीमीटर यूज लेता है लाइट, वो लाइट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मतलब उसमें फर्स्ट दो तल होते हैं, मतलब दो भाग होते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के, एक तो हेड होता है और एक होता है मतलब हम कह सकते हैं एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, यहाँ से लाइट अगर इमिटेड हो रही है, यहाँ से लाइट जनरेट हो रही है तो ये यहाँ तक पहुँचनी चाहिए लाइट। ठीक है, तब ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता लगाते हैं। लेकिन नेल पॉलिश क्या करती है कि वो अवरोध बना लेती है, जिसके कारण जो लाइट है वो एमिटेड नहीं होती है निचली सतह पर। ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है अप्लाई द प्रोब सिक्योरली टू द स्किन एंड मेक श्योर दैट लाइट एमिटेड सेंसर एंड द लाइट रिसीविंग सेंसर आर अलाइंड अपोजिट टू ईच अदर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रोब को है उसको हम एकदम ऐसी कंडीशन में रखेंगे कि जो लाइट एमिटेड सेंसर है, मतलब जो ऊपर वाला है, और जो लाइट रिसीविंग सेंसर है उसको हम दोनों अलाइन मतलब एकदम अलाइन मतलब हम कह सकते हैं सीधे में रहने चाहिए। ठीक है, सीधे रहने चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, कनेक्ट द सेंसर प्रोब to the pulse oximeter and check the operation of equipment like presence of audible beep and fluctuation of bar light and waveform of the monitor oximeter। जैसे ही हमने पल्स ऑक्सीमीटर को अप्लाई किया तो उसको हमें चेक करना है कि उसकी ऑडिबल बीप चेक करनी है। ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ बार, उसमें फ्लक्चुएशन ऑफ बार मैं बताऊंगा, उसमें जो बार होता है जो पल्स ऑक्सीमीटर का जो फ्लक्चुएशन है वो हमें देखना चाहिए। लाइट ऑफ वेव फॉर्म फ्रॉम ऑन द मॉनिटर एंड पल्स ऑक्सीमीटर, जो पल्स ऑक्सीमीटर से हमें मॉनिटर लाइट एमिटेड हो रही है वो हमें भी देखनी चाहिए। ठीक है, फिर बाद में सेट द अलार्म ऑन द पल्स ऑक्सीमीटर एंड चेक द मैन्युफैक्चरर्स अलार्म लिमिट फॉर हाई एंड लो पल्स रेट सेटिंग। ठीक है, जो हमें मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चर वो देता है उसके मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो 60 से अगर नीचे पल्स जा रही है तो वो एक बीप अलार्म प्रोवाइड करते हैं, मतलब बीप सेट रखते हैं। ठीक है, सेटिंग के अनुसार हमें देखना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में चेक द ऑक्सीजन सेचुरेशन एट रेगुलर इंटरवल एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन एज ए नेसेसिटेड बाय अलार्म एंड मॉनिटर पेशेंट्स हीमोग्लोबिन लेवल। हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन को रेगुलर इंटरवल पर देखना है, फिजिशियन के अकॉर्डिंग, फिजिशियन के हर 30 मिनट्स में देखना है तो हर 30 मिनट्स में हर एक 1 आवर्ली देखना है तो 1 आवर्ली देखना है। ठीक है, और मॉनिटर हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ पेशेंट, हीमोग्लोबिन लेवल भी हमें मॉनिटर करना है पेशेंट का। ठीक है, फिर बाद में रिमूव द सेंसर ऑन ए रेगुलर बेसिस एंड चेक फॉर स्किन इरिटेशन फॉर साइन ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब अगर लॉन्ग टाइम पर पेशेंट में अगर पल्स ऑक्सीमीटर अप्लाई किया हुआ तो हमें उसको रेगुलर बेसिस पर हमें उसको रिमूव करना और देखना कहीं स्किन इरिटेशन या साइन ऑफ प्रेशर तो नहीं है। ठीक है, फिर बाद में इवेल्युएट एनी माल फंक्शंस और प्रॉब्लम विद इक्विपमेंट। ठीक है, जैसे मतलब माल फंक्शन होगी, कभी कभी पल्स ऑक्सीमीटर यूज में नहीं काम नहीं कर रहा है तो उसको फॉर एब्सेंट और वीक सिग्नल चेक द वाइटल साइन एंड कंडीशन इफ सेटिस्फैक्ट्री चेक द कनेक्शन एंड सर्कुलेशन टू साइट। मतलब
फॉर अपसेंट और वीक सिग्नल, अगर मतलब पल्स ऑक्सीमीटर में अपसेंट और वीक सिग्नल दिखाई दे रहे हैं तो चेक द वाइटल साइन एंड कंडीशन, मतलब पेशेंट की वाइटल साइन चेक करना है और कंडीशन चेक करनी है। अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो चेक द कनेक्शन एंड सर्कुलेशन टू साइड, अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो हमें वापस से फिर से कनेक्शन और सर्कुलेशन चेक करना है साइड पर, ठीक है, कहीं मतलब सर्कुलेशन एक्सट्रीमिटीज में कहीं कम तो नहीं हो गया, ठीक है। इफ रीडिंग इज इनएक्यूरेट एंड चेक प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस एंड हिस्ट्री ऑफ सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। ट्राई डिवाइस ऑन ए हेल्थी पर्सन टू सी ए प्रॉब्लम इज इक्विपमेंट रिलेटेड टू पेशेंट, इक्विपमेंट रिलेटेड और पेशेंट रिलेटेड, मतलब हमें अगर रीडिंग इनएक्यूरेट बता रहा है, ठीक है, तो हमें मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करनी है और सर्कुलेटरी डिसऑर्डर के लिए देखना है कि कहीं मतलब कैपिलरी रिफिल ज़्यादा तो नहीं टाइम नहीं ले रहा है, ठीक है, वो हमें देख के बाद में हमें वापस पता करना है कि कहीं जो प्रॉब्लम है वो इक्विपमेंट रिलेटेड तो नहीं, इक्विपमेंट रिलेटेड मतलब पल्स ऑक्सीमीटर से रिलेटेड तो नहीं है, या प्रॉब्लम है पेशेंट रिलेटेड, या पेशेंट रिलेटेड तो नहीं है कि पेशेंट में सर्कुलेटरी अबनॉर्मल हो गया तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं पता चला तो हम हेल्थी पर्सन पर यूज वो पल्स ऑक्सीमीटर यूज में लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। इफ द ब्राइट लाइट इज सस्पेक्टेड कॉजिंग इक्विपमेंट मालफंक्शन कवर प्रोब विद ए ड्राई वॉश क्लॉथ, मतलब अगर पेशेंट में मतलब पेशेंट के रूम में ब्राइट लाइट है और वो पल्स ऑक्सीमीटर को काम करने में थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, जैसे कि मतलब तो उसको हम कह सकते हैं कि मतलब जो लाइट ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट है तो वो पल्स ऑक्सीमीटर को थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता पल्स ऑक्सीमीटर सही से नहीं लगा पाता है, तो इसके लिए हम पेशेंट को मतलब जो इक्विपमेंट है उसको हम कवर करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर को ड्राई वॉश क्लॉथ से, ठीक है, मतलब ड्राई क्लॉथ से हम उसको कवर करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आफ्टर प्रोसीजर है रिकॉर्ड द एप्लीकेशन ऑफ पल्स ऑक्सीमेट्री, इट्स टाइप एंड साइज एंड ऑल नर्सिंग असेसमेंट, मतलब जो भी एप्लीकेशन ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर का टाइप कौन सा है, ठीक है, साइज कौन सी थी और ऑल नर्सिंग असेसमेंट जो भी हमें पल्स ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता लग गया वो हमें रिकॉर्ड करना है आफ्टर प्रोसीजर, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी पल्स ऑक्सीमीटर की। देखो ये पल्स ऑक्सीमीटर है, ठीक है। अब पल्स ऑक्सीमीटर में ये देखो ये ऐसे ऐसे होता है पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, ये तो पल्स रेट दिखा रहा है यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, और ये बैटरी इंडिकेटर है, ये SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन दिखा रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है हमें पल्स रेट वेव फॉर्म डिस्प्ले, ठीक है, ये पल्स रेट को दिखा रहा है, ठीक है, पल्स मतलब जो मतलब रेट है पल्स की रेट जो मतलब रेगुलर है इरेगुलर है वो हमें ये यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे शो कर रहा है पल्स रेट बार ग्राफ रेट एंड इंटेंसिटी ऑफ पल्स, ये हमें शो कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ पल्स, मतलब पल्स मतलब इंटेंसिटी हम कह सकते हैं कि मतलब पल्स की जो बीटिंग है स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है वो इंटेंसिटी यहाँ पे शो करता है, ठीक है। ये पावर ऑफ ऑन बटन, ठीक है, ये पावर ऑन और ऑफ बटन वाला है, तो ये पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है। फिर बात करते हैं कैसे अप्लाई करते हैं, ये अलग थी पल्स ऑक्सीमेट्री, ये पल्स ऑक्सीमेट्री अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये हम मेनली जनरली हम ये कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट रहती है, ये पल्स ऑक्सीमेट्री कनेक्ट रहती है कार्डियक मॉनिटर से, ठीक है। तो ये इसमें देखो ऐसे अप्लाई करते हैं इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर पर, पहले फिंगर को साफ मतलब क्लीन करते हैं, बाद में इसको ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।